अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है। दो टॉपिक आपके रह गए, एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और एक लॉस राइट ऑफ करना, तो दोनों हम अभी देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री सबसे पहले तो आपको बताओ, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की दो एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी आपके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब आप पेमेंट करोगे तो दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिर्फ ये दो नई एंट्री आपको याद रखनी है। तो जब भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे ये दो एंट्री हमें करनी होगी। पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, दूसरी एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक। उसके बाद जो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, जब साल का एंड होगा, तो एंड में क्या होता है, जितना भी हमने इंटरेस्ट पे करा वो हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को आपको पेनेल में भेजना पड़ेगा। उसकी एक अलग एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो साल भर में हमने जितना भी इंटरेस्ट पे किया होगा उसको यहाँ ट्रांसफर कर देगा, उसकी एक सिंगल एंट्री आपको अलग से करनी पड़ेगी। अब तो एंट्री तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब बातें कितनी बार होगी, तो देखो क्वेश्चन में हो सकता है लिखा हो कि हम इंटरेस्ट एनुअली पे करते हैं, तो एनुअल पे करते हो तो साल में हमने एक ही बार पे करा होगा, तो आपको ये एंट्री एक बार ही करनी पड़ेगी। कहीं किसी क्वेश्चन में लगे हम हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब इंटरेस्ट पे करते हैं, तो फिर हम साल में दो बार इंटरेस्ट पे करेंगे। एक था मतलब आप ईयर का होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है, तो अगर हाफ ईयरली होगा तो पहली बार 30 सितंबर को करोगे, फिर 31 मार्च को करोगे, तो दो बार होगी। यही एंट्री आपको दो बार करनी पड़ेगी। क्वार्टरली अगर होगा तो चार बार करनी पड़ेगी। तो क्वार्टरली तो बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ा नहीं आपके में, या तो ईयरली बोला जाता है या फिर हाफ ईयरली बोला जाता है। ईयरली तो आप एक बार करोगे एंट्री, हाफ ईयरली होगा तो दो बार। अब देखिए ये जो अमाउंट है इसका इंटरेस्ट का, ये कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे हम इंटरेस्ट का अमाउंट, तो इसके लिए एग्जांपल फर्स्ट सुनाता हूं, फिर हम एक बुक के क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे मान लो लिखा है 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each, ऐसे लिखा होता है ना क्वेश्चन आपका, फिर आगे जितने पे इशू हुआ जितने पे रिडीम हुआ। तो देखो आपको इसी से मतलब होता है, ये जो दिख रहा है ना 10%, ये जो रेट होता है डिवेंचर के आगे, यही होता है इंटरेस्ट का रेट। हर जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे जब तक क्वेश्चन डिवेंचर्स में, डिवेंचर का आगे एक रेट लगा होता है, तो वो रेट है इंटरेस्ट का। अब तो देखो 1000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, यानी डिवेंचर का जो अमाउंट होगा कितना हो गया, 1 लाख रुपए का डिवेंचर हो गया, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%। याद रखना फेस वैल्यू से मतलब होता है कितने डिस्काउंट पे इशू हुआ, कितने प्रीमियम पे रिडीम, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो उसका फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकलता है, तो जितने डिवेंचर और जो उसका प्राइस है वो इसकी एक्चुअल फेस वैल्यू आ गई, और इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 10,000। ये आपका जो निकला 10,000 पर एनम इंटरेस्ट, एक साल में हम कितना पे करेंगे 10,000 पे। इसमें किसी को दिक्कत है? आप क्वेश्चन में लिखा गया हम ईयरली पे करते हैं, तो ये एंट्री एक ही बार करनी पड़ेगी आपको, और कितने अमाउंट हो जाएगी 10,000 से। लेकिन मान लो क्वेश्चन में लिखा हम हाफ ईयरली पे करते हैं, तो ये एंट्री कितनी बार करनी पड़ेगी, दो बार। तो देखो कॉमन सी बात है, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000 है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 5-5 हजार रुपए, साल में दो बार पे करते हैं, तो फिर इसका अमाउंट कितना हो जाएगा दो बार में 5-5 हजार। क्वार्टरली पे करते तो क्या करते, 4 से डिवाइड कर देते तो 2,500 हजार हो जाता 4 बार, तो फिर आपको एंट्री 4 बार करनी पड़ती। समझ में आ गई बात कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। एंट्रीज याद रखना, आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें इशू वाली जो पुरानी हमने पढ़ी थी, इशू की एंट्री जो होती थी वो वाली एंट्री भी करनी होगी, इंटरेस्ट की बोलकर तो इंटरेस्ट की भी अलग से करनी होगी, मिक्स होकर क्वेश्चन आता है। तो इंटरेस्ट की ये दो नई एंट्री ऐड अप होगी, और ये लास्ट में पीएनएल में डालना होगा, ठीक। बाकी जो पुरानी एंट्रीज है वो बोलेगा इशू की, तो वो वैसे ही करोगे जैसे आप करते हो, और उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जरा एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अब जैसे इस क्वेश्चन आपका देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ब्राइड लिमिटेड इशू 5,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each, 5,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है। कब इशू हुआ 1 अप्रैल 2020 को। फिर आगे लिखा था इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। एज पर द टर्म इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे हम, हाफ ईयरली पे करेंगे, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अब आपको लिखा पास नेसेसरी एंट्री फॉर रिलेटेड टू द डिवेंचर इंटरेस्ट। आपको इसमें देखो सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री पूछी गई है, और कोई एंट्री पूछी नहीं गई है। अगर कुछ में इशू की बोला होता तो पहले जो हमने दो एंट्री पढ़ी है पिछले टॉपिक में वो भी करते, यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट बोला तो हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो पहले तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि इंटरेस्ट बनता कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
5,000 डिवेंचर 100 रुपए का, यानी 5 लाख रुपए का डिवेंचर हो गया। कोई परेशानी? 5,000 इंटू 100, एक पे कितना इंटरेस्ट का रेट है? 10% का इंटरेस्ट रेट है, यानी हम पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 50,000। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला गया था हम इंटरेस्ट कैसे पे करते हैं? हाफ ईयरली। तो 2 बार इंटरेस्ट कितना कितना होगा? 25,000। 2 बार कब? पहली बार कब पे करेंगे? 30 सितंबर। यहाँ तो यहाँ लिखा भी है कि पहली बार हम 30 सितंबर पे करते हैं, दूसरी बार 31 मार्च। तो 30 सितंबर एंट्री क्या है इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। दूसरी एंट्री क्या आपकी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट है? 25,000 रुपए। कोई दिक्कत इस एंट्री में? पहली बार एंट्री हो गई, कोई दिक्कत? दूसरी फिर हम 31 मार्च को दोबारा से इंटरेस्ट पे करेंगे, ये एंट्री दोबारा करनी है आपको। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, और दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी डिवेंचर होल्डर टू बैंक। 25,000। नरेशन पहला अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर या इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर होल्डर, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर फॉर इंटरेस्ट। तो यही दोबारा से हो जाएगी। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, अब इसकी डेट क्या है कि 30 सितंबर ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020। तो 30 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 होगा डेट। ठीक है, दिक्कत? अब एक चीज मैंने और बताई थी कि जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया साल भर में उसको पीएनएल में डालना पड़ेगा। तो साल के एंड पे जब 31 मार्च को हम एंट्री पास करेंगे तो उसकी एक एंट्री और होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब पूरे साल में हमने कितना इंटरेस्ट पे करा है? 50,000 से एंट्री होगी। तो ये होगी आपकी इंटरेस्ट की एंट्री। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में इशू वाली एंट्री भी पूछ सकता था। तो था ना, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक, इशू लिखा होता है कि इशू किस पे हुआ? डिस्काउंट या प्रीमियम पे रिडीम किस पे हुआ? पार पे। यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, तो पार पार ही होगा। उसकी बैंक वाली जो एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू, वाली एंट्री भी बोल सकता, तो वो भी आपको साथ में करनी पड़ेगी। एग्जाम में रखना, अलग अलग सेपरेट टॉपिक नहीं आएगा, क्वेश्चन में एक ही टॉपिक देगा, इसमें आपसे इंटरेस्ट की भी एंट्री पूछ सकता है, इशू की भी बोल देगा और लॉस राइट ऑफ करने की बोल, तीनों बोल देगा 6 नंबर में। तो इंटरेस्ट की एंट्री है, इशू का आपने पहले पढ़ रखा है। तो जो मतलब मेन एंट्री आएगी वो इसके पहले आएगी या इशू देखो, इशू कब हुआ था? फर्स्ट अप्रैल? तो इससे पहले ही होगा। मतलब पहले 2 इशू की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर लास्ट में पीएनएल में डालोगे। पहले इशू की, फिर ये दोनों फिर लाइन से, फिर लास्ट फिर ये वाली एंट्री। ठीक है ना? तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में इशू का बोलो, तो मान लो सपोज लिखा होता है कि इशू है, सपोज इशू है डिस्काउंट पे, तो हम लिख लेते हैं साइड में, इशू मान लो डिस्काउंट पे हो तो 95, मान लो 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ, लिखा होगा क्वेश्चन में किस कैसा हुआ है। और रिडीम मान लो 10% प्रीमियम। 1 अप्रैल को हम एंट्री पास करते, 5,000 डिवेंचर है, क्या इसकी 2 एंट्री आप पास नहीं कर लेते? तो बैंक वाली 2 एंट्री पास कर लेते पहले, इशू की एंट्री हो गई पहले, उसके बाद फिर इंटरेस्ट पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर लास्ट में पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। और अगर ये वैसी हो अलग अलग, मतलब मतलब पूरा एक ही साथ ना हो, अलग अलग टॉपिक हो, हाँ तो फिर अलग अलग करना होगा, फिर तो परेशानी है। जो बोले नहीं, अलग पहले सारी अलग कर देनी, उसके बाद इंटरेस्ट लगाना है। समझा नहीं मैं। अच्छा ये, अच्छा इसकी कॉल डब्बे में, हाँ तो लेकिन हाँ तो अलग पहले एंट्रीज हो जाएंगी इनकी, उसके इंटरेस्ट की एंट्री होंगे, मतलब ये लास्ट में ही हाँ। लेकिन वो आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है ना? वो फिर आपको डेट देखना पड़ेगा कि कब कब आपने कॉल मांगी है। अब मान लो एक कॉल से पहले ये इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर पहले भी आ जाएगा, तो डेट के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन नहीं, वैसे इसमें एक ही सिंगल कॉल वाला ही है, दैट आपके जो बुक में है। एक इशू की 2 एंट्री डायरेक्ट करनी होगी, फिर इंटरेस्ट, फिर लास्ट में जो भी लॉस हो राइट ऑफ करो, खत्म कहानी। ठीक है, जो भी ऑनलाइन बच्चे 2 टॉपिक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है, पहला पेज, ये दूसरा पेज। फिर मैं बुक के क्वेश्चन आप लोग भी करोगे बैठ के। अब देखो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो आखिरी टॉपिक, लॉस राइट ऑफ करना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लॉस रिटर्न, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और रिटर्न ऑफ। देखो लॉस आपको कब होता है? तो जब हम इशू करते हैं, इशू के टाइम पे तब लॉस होगा जब आप डिस्काउंट पे इशू करोगे। देखो हमने इशू पढ़ा, इशू हम 3 चीजों पे कर सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार पे अगर डिवेंचर इशू करो तो आपको कोई लॉस है, प्रीमियम पे करोगे तो कोई लॉस है,
अब तो फायदा हो रहा है। तो अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते तभी आपका लॉस होता है। और अगर मैं बात करूं रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन में मैंने बताया था आपको दो चीजों पे होता है, पार पे और प्रीमियम पे। पार का मतलब है कि फेस वैल्यू के बराबर ही पैसा देना है, और प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा पैसा देना है। तो जब प्रीमियम पे करेंगे तब लॉस होगा। तो अगर रिडीम होता है प्रीमियम पे तो ये आपका लॉस है, ठीक है। तो इशू के टाइम और प्रीमियम दोनों के टाइम के लॉसेस को काउंट करना कि टोटल कितना लॉस है, अभी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। लॉस की एक सिंगल एंट्री होती है, लॉस साल के एंड पे राइट ऑफ होता है। जो साल का क्लोजिंग होगा तो साफ सीधी बात है साल के एंड की डेट डालोगे, यानी 31 मार्च की, जो भी साल होगा 31 मार्च 2000 जो भी है, मतलब ये एंट्री सबसे लास्ट में होने वाली है। और बहुत एक सिंपल सी एंट्री होती है। राइट ऑफ करने के दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन था कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है तो पहली प्रायोरिटी आप इसको दोगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो आप उससे अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं, तो कोई भी लॉस हम कहां भेजते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो एंट्री जो लॉस की क्या होगी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये आपकी एक सिंगल छोटी सी एंट्री होती है अलग से एक्स्ट्रा, कभी ये सेपरेट टॉपिक नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर ही एड अप करके देगा बाकी चीजों के साथ। तो ये एक सिंगल एंट्री आपकी है इंटरेस्ट राइट ऑफ करने की। अब देखो हो सकता है एंट्री में हो सकता है आपका जितना लॉस होता है आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो सारा सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा। मान लो कुछ भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा तो स्टेटमेंट पीएनएल टू लॉस हो गया। हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो कि आपको 50,000 का लॉस हो रहा है लेकिन 20,000 का प्रीमियम है, तो 20,000 प्रीमियम से राइट ऑफ कर दोगे, बाकी 30,000 आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है उससे एडजस्ट करेंगे। अगर रेस्ट बचता है तो यहाँ डालेंगे, नहीं है तो सारा यहाँ चले जाएगा। तो एक ये नई एंट्री और आएगी। क्वेश्चन जब होता है वहां पे आपसे बोलेगा एक साथ कि आप इश्यू भी करो, इंटरेस्ट भी करो, लॉस भी करो, तीनों करना पड़ेगा। हो सकता है आपसे बोले इश्यू की एंट्री पास करो, लॉस की पास करो, तो इश्यू वाली और लॉस वाली करनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन में बोला होगा क्या करना है। टॉपिक सिर्फ डिस्काउंट पे ही होगा। हाँ, इश्यू अगर डिस्काउंट पे है तो लॉस है, और रिडीम प्रीमियम पे है तो लॉस है। ये दो लॉस है आपके, इशू अगर डिस्काउंट पे और रिडीम अगर। सिंपल सा लॉजिक रखो, इशू है डिस्काउंट का मतलब कि कम पैसे देके ज्यादा का वैल्यू के शेयर दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं हम। तो डिस्काउंट पे इशू हुआ तो लॉस होगा ना आपको। 10 की चीज अगर 9 रुपए में बेचोगे तो लॉस है। और रिडीम 2 पे ही होता है, पार और प्रीमियम। पार का तो मतलब है कि इतना ही पैसा ले रहे हो वापस, प्रीमियम में तो ज्यादा दे रहे हो। मतलब डिस्काउंट अगर उस पे खाली डिस्काउंट पे ही है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला हट जाएगा। नहीं नहीं, वो लॉस, ये तो बैलेंस है ना, वो तो पहले लॉस कैलकुलेट करोगे। हाँ। अब लॉस जितना है उसके लिए देखो, ये क्वेश्चन में होगा तो लिखोगे ना, नहीं होगा तो फिर यहाँ से करोगे। अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक, थोड़ा आप क्लियर कर पाओगे। वो लॉस काउंट करने के लिए, फिर लॉस को राइट ऑफ करने की ऑप्शन ये है। और ये कहाँ पे गिवन? ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अभी दिखाता हूँ मैं। नहीं दिया होगा तो ये रहा आपका। जैसे दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन एक, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका, जो क्या लिखा है, कितने 10,000 डिवेंचर इशू है, 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% और रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। बताइए जो इशू हो रहा है आपका वो कितने पे हो रहा है, 95 पे, और रिडीम कितने पे हो रहा है, 105 पे, और कितने डिवेंचर आपके 10,000। या तो कोई परेशानी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, इट हैज ए बैलेंस ऑफ 70,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 50,000, 70,000 एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आके किसी काम का थोड़ी ना है, एंट्री में कहीं कैपिटल रिजर्व आया था क्या। तो हाँ, आपको एक चीज पता चलेगी, 17,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है। फिर आगे लिखा है डिवेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक, आपसे क्या पूछा है, तो लिखा पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, एक इशू की एंट्री पास करनी है, एंड रिटर्न ऑफ लॉसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री पास करनी है। तो देखो इशू की एंट्री नहीं कर लोगे आप, बैंक वाली एंट्रीज हो जाएंगी। जो एंट्री मैं एक बार करके दिखा भी देता हूं कि आपको याद भी आ जाएगा, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था इसे। पहली एंट्री होगी आपकी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो आपको 10,000 पे कितने रुपए मिलेंगे, 95, 9,50,000। कोई परेशानी इसमें किसी को तो बताओ। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू 8% डिवेंचर, 9,50,000, 50,000 और 10 लाख। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो रिडीम हो रहा है ये प्रीमियम पे हो रहा है, तो दो चीजें और आएंगी, लॉस ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये एंट्री पुरानी है जो इशू की हम नॉर्मल पास करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, ये ठीक है। अब आते हैं लॉस पे कि लॉस कितना हुआ आपको। तो मैंने बताया था कि अगर डिस्काउंट पे इशू होगा तो आपको लॉस होगा। तो भाई हुआ है डिस्काउंट पे इशू, तो 5 रुपए का तो यहाँ लॉस है। अब बताते हैं रिडीम अगर प्रीमियम पे होगा तो भी लॉस है, तो रिडीम भी हुआ है प्रीमियम पे 5 रुपए के, तो 5 यहाँ 5 है, टोटल लॉस कितना हो गया, 1 पे 10 रुपए। तो अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस जो हुआ हमें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है 10,000 डिवेंचर, 1 पे लॉस कितना हुआ है 10 रुपए, यानी 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, और लॉस राइट ऑफ करेंगे, डेट तो थी नहीं, डेट होता तो क्लोजिंग की डेट डाल के राइट ऑफ करते। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन में डेट नहीं तो डेट छोड़ दिया हमने। लॉस राइट ऑफ करने का हमारा मैंने बताया था आपके पास कि पहला ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्या है, कितना है 70, नहीं होता तो सारा स्टेटमेंट पीएनएल में चल जाता, पर है ना 70, तो 17,000 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, 17,000। लेकिन आपको लॉस कितने का हुआ है 1 लाख का, तो बाकी जो बच गया वो लॉस कहां से एडजस्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गई आपकी लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री। ये एक नई एंट्री है, कोई परेशानी इसमें। वही मान लो कुछ में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया होता तो सब तो एंट्री क्या करते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यूड इमेजिनरी उतना इक्वल नंबर बना देते हैं। नहीं, मतलब ये होता तभी तो इसके, अगर नहीं है तो पूरा 1 लाख पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से है, पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, क्योंकि आपके पास नहीं है रिजर्व तो आप पीएनएल का यूज करोगे। हो सकता था मान लो ये दिया होता है सिक्योरिटी प्रीमियम 1.5 लाख रुपए, ये 70,000 की जगह 1.5 लाख भी हो सकता था, तो 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता। तो एंट्री क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस सीधे 1 लाख से। मतलब आपको देखना है कि लॉस काउंट कर लो, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल दोगे। ठीक है ना, ये इतना है, कोई दिक्कत किसी को। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एक साथ ही। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये एक और क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसका अगर आप देखो तो लिखा है ऑन 1 जनवरी 2018 राहा लिमिटेड इशू 6,008% डिवेंचर्स ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू 100 ईच। तो 6,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 8% 100 रुपए का, और ईच रिपेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखो इशू के लिए तो कुछ बोला नहीं है, इशू के लिए लिखा है क्या, किस पे, उसी की फेस वैल्यू पे, नहीं पार पे, यानी इशू हो रहा है आपका 100 पे पार पे, और रिडीम कितने पे हो रहा है 105 पे। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है इन इक्वल प्रोपोर्शन एट द एंड ऑफ 5, 10, 15 ईयर्स। मतलब इसकी पेमेंट होगी ऐसे ऐसे करेंगे, जितना भी पेमेंट करना आपको 6,000 में से 2,000 5 साल बाद, फिर 5 साल 10 साल बाद, फिर 25 साल। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होता पेमेंट की एंट्री से, हम तो इशू की एंट्री पास करना अभी, ये रिडम्पशन चैप्टर आपके में है नहीं। फिर आगे क्या लिखा है, इट हैज ए बैलेंस ऑफ 10,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व कितना है 10,000। अब आपको एंट्री पास करनी, देखो इशू की एंट्री तो आप कर लोगे, मैं लॉस की बताता हूँ सीधे। इशू की जो एंट्री होगी बैंक वाली हो जाएगी ना, जनवरी की डेट डालोगे, 2 एंट्री जो होती है बैंक टू डिवेंचर वाली। अब देखो लॉस पहले तो हुआ कितना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 6,000 डिवेंचर है, क्या इशू के टाइम पे कोई लॉस है नहीं, रिडीम के टाइम पे है तो 5, तो आपका लॉस कितने का हो गया 30,000 रुपए का लॉस हो गया। कोई दिक्कत, लॉस राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आपके पास 10,000, तो एंट्री जब होगी तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से 10,000 हो जाएगा राइट ऑफ, और जो नहीं है वो कहां से हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से हो जाएगा, और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो 30,000 का लॉस है, 20,000 इसमें चला जाएगा। कोई दिक्कत इस एंट्री में, कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, इशू की बोलेगा तो पहले प्लानिंग में कर लोगे। अब कभी कभी क्वेश्चन बोलता है इसका लॉस का अकाउंट बना के दिखाओ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ। तो अब बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा अकाउंट बनता है, और एक ही फॉर्मेट है, कुछ आपको बुद्धि लगानी नहीं है। ये डिवेंचर अकाउंट का नाम लिखोगे, साल के एंड की डेट डल जाएगी, फॉर्मेट है इसका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आना, बहुत सिंपल है ये। तो कभी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं लेना कि कुछ अलग है। ये हमने अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लॉस कितना हुआ है। तो हमें कितने का लॉस हुआ है 30,000 का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ हमने लॉस क्रेडिट में लिखा है एंट्री में, यहाँ लॉस अकाउंट की साइड आएगा डेबिट साइड, कितने का लॉस हुआ 30,000 का, और नाम लिख देंगे टू, डेट डालेंगे सबके एंड की। अब देखो याद रखना ये लॉस किस टाइम का है, इशू का या रिडम्पशन का।
इसमें किसका लॉस है? रिडम्पशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, याद करो हम एंट्री करते प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर की एंट्री पास करते थे। तो यार कितना लॉस है आपको ये याद रख लो, 30,000 का लॉस। लॉस लिखा, नाम किसका लिख दिया, किस चीज का लॉस है? प्रीमियम रिडम्पशन। इश्यू का होता तो लिख देते परसेंटेज डिवेंचर, दो में से एक नाम आएगा, कोई भी नाम लिख सकते हो, या तो प्रीमियम रिडम्पशन या डिवेंचर। अगर दोनों का है तो कोई भी नाम लिख दो, चल जाएगा आपका। तो लॉस कितना हुआ आपको? 30,000। और ये लॉस जो हुआ आपका रिडम्पशन की वजह से हुआ। तो याद करो रिडम्पशन जब होता था तो लॉस हम दो चीज आते हैं, डेबिट करते हैं लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर और क्रेडिट करते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर। तो वही प्रीमियम हमने यहाँ लिखा है। इश्यू का होता तो परसेंटेज डिवेंचर लिखते हैं। लॉस कितना? 30। अब इस लॉस को हमने राइट ऑफ कैसे किया, किस चीज से एडजस्ट किया हमने इसको? ये दो चीजों से करा है। तो बस इन दो के नाम आ जाएंगे, बाई सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 और बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना? 20,000। अगर यहाँ पे ये एंट्री होती स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से सिर्फ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता। सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम से होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता। दोनों है तो दोनों से आ जाता। कोई दिक्कत होगी इस अकाउंट को बनाने में? कुछ नहीं करता, ये रहा अकाउंट का फॉर्मेट। ये डेबिट वाली साइड को उठा के यहाँ क्रेडिट में डाल देना है, जो भी एंट्री का आपका होगा, और क्रेडिट वाले को यहाँ लिख देना बस लॉस के नाम से। अब जोड़ लोगे दोनों साइड पर, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो ये ऐसे छोटा सा अकाउंट बनता है, 2 नंबर का है। तो ये छोटा सा लॉस का अकाउंट है, कोई दिक्कत? तो ये टॉपिक आपका लॉस कैसे निकलेगा, कैसे काउंट करेंगे, कोई दिक्कत होगी? तो दो टॉपिक हमने देखे। एक आपका ये आखिरी टॉपिक था आपके इंटरेस्ट और लॉस। यार अगर डिवेंचर का जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स में आएगा तो कलेक्टिव होगा। एक क्वेश्चन दिया होगा, वहां पे आपको इशू की भी एंट्री पूछेगा, इंटरेस्ट की भी पूछ सकता है, लॉस की पूछ सकता है। तो आपको टॉपिक सब पता हो, जिसकी पूछी जाएगी वो कर लोगे आप। अगर कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा आपसे अलग अलग पॉइंट दे देंगे, पहले कि इशू की एंट्री पास करो, इंटरेस्ट की करो, तो वैसे करना। इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, सैंपल पेपर देखना आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो पहले आप टॉपिक डिवाइस कर लो, इनके भी थोड़े क्वेश्चंस कर लेना, फिर हम सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग भी ये स्क्रीनशॉट ले लो जरा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर सकते हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये 5वां पेज। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।